ठीक है, मैं यहाँ पे एंटायर स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अच्छा, पहले एक बार आप मुझे बता दिए क्या क्या आंसर आए, क्योंकि मैं यहाँ पे फाइनल आंसर लिखने वाली हूँ, क्योंकि अभी ऑलरेडी 30 मिनट्स चला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन मुझे चैट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि आपका क्या आंसर है। एक तो कोई वे था कि मैं आपको पोल ऐसा क्वेश्चन दे दूं, फिर पूछ सकती क्वेश्चन 1 का क्या आंसर था, लेकिन अभी टाइम नहीं है हमारे पास। तो कौन मुझे बताना चाहेगा क्वेश्चन 1 का क्या क्या आंसर मिला है, आप चैट सेक्शन में बताइए प्लीज। ठीक है, फिर मैं फाइनल आंसर कंक्लूड करके यहाँ पे लिखने वाली हूँ कि फाइनल आंसर क्या आया है। सब लोग अपना आंसर बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन का होमवर्क क्वेश्चन जो कल मैंने दिया था, उसका क्या आंसर आया आपका चैट सेक्शन में, तो पता चलेगा ना कि स्टूडेंट का क्या क्या आंसर आ रहा है। चैट सेक्शन में आप प्लीज मुझे बताइए कि आपका क्या क्या आंसर मिला है क्वेश्चन नंबर 1 का। ओके, कुछ स्टूडेंट, शिवांगी बोल रही है 12, बाकी स्टूडेंट बताइए। 12 तो पक्का 12 आंसर है, चेक कर सकते हो आप। वेरी गुड। अच्छा, मैं यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने सही 12 बोला है। अच्छा, एक स्टूडेंट -12 भी बोल रहे हैं। एक बार ओरली में यहाँ पे चेक करके आपको बता देती हूँ कितना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आपको करना है, दोनों साइड में स्क्वायर लेने वाले हो। ठीक है, फिर आपको आइडेंटिटी पता था, तो लेफ्ट साइड में हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस 2 टाइम्स वाई जेड प्लस 2 टाइम्स ZX। ठीक है, और राइट साइड में 36 हो जाता है। सबको समझ में आया। फिर क्या होगा, जो ये 36 है और लेफ्ट साइड में जो स्टार्टिंग के 3 टर्म है उसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे 12 से। पहले तो 36 में से 12 माइनस करेंगे, वो कितना हो गया 24। ठीक है, फिर लेफ्ट साइड में क्या होगा, आपके पास जो 3 टर्म बचेगी ना, सब में 2 आप कॉमन लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर 12 आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैक्सिमम स्टूडेंट 12 आंसर दे रहे हैं, तो यहाँ पे मैं फाइनल आंसर यहाँ पे बता लिख देती हूँ, आंसर इज 12। ठीक है, सबको समझ में आया, किसी को डाउट है तो मैं, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ कैलकुलेशन बताया है, आई थिंक पूरा सोल्व आपने किया होगा। स्टूडेंट एक बार बता दीजिए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई स्टूडेंट अनम्यूट करके। यस मैम। यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, जिन लोग का 12 आंसर आया है, वेरी गुड, थम्स अप। और जिनका थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया, -12 बता रहे, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, +12 आंसर आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ये वाला क्वेश्चन था, उसके क्या क्या आंसर आए एक बार मैं चेक करती। कुछ स्टूडेंट ने आंसर भी दिए यहाँ पे, लेकिन एक स्टूडेंट बोले 34। सब लोग बताइए, सबका 34 आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का। 34। इसका 34। अच्छा, कितने स्टूडेंट का 34 आ रहा है, वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट 34 बोल रहे हैं, मतलब आंसर 34 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ऑफ दिस इज 34। ये भी मैंने आपको हिंट ऑलरेडी बता दिया था कैसे करना है, इसका आंसर क्या है। लेकिन हाँ, अभी मिस्टेक यहाँ पे क्या मिस्टेक कर सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, x पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर आपको दो वैल्यू मिल रहे हैं तो आपको दोनों वैल्यू को रखना है। समझ में आ रहा है आपको, दोनों ही वैल्यू को रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन ही नहीं है। तो देख लेते हैं, कुछ स्टूडेंट 6 बोल रहे हैं, तो प्लस और -6 नहीं आया किसी का भी। कोई बताइए मुझे, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट का क्या आंसर आया आप लोगों का। मैम +6। +6। मैम मैम प्लस और -6। हाँ, प्लस और माइनस आना चाहिए, क्यों, क्योंकि ना यहाँ पे देखो, पिछले वाले स्टेप में आपने ये वाला आइडेंटिटी यूज किया, देखो a² + b² इज इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ से आपको a² + b² का वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो जो वैल्यू जैसे आप बोले 34 है, 34 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे -2 हो जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1/x, तो ये 2 उधर जाएगा लेफ्ट साइड में, तो 36 हो रहा है। सबको समझ में आया, तो 36 इज इक्वल टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो रहा है। मैं सिर्फ आपको मतलब रफ ओरली बता रही हूँ कि कैलकुलेशन में कैसा आया। और अभी सिर्फ आपको इसका वैल्यू पूछा है, अभी आपको पता नहीं है कि x पॉजिटिव है नेगेटिव, कुछ नहीं पता, तो मतलब दोनों वैल्यू आपको लेना है। तो इसका आंसर हमारा प्लस एंड माइनस दोनों आएगा। ठीक है, आंसर इज प्लस और -6। सबको समझ में आया, मैंने आपको रफली बताया, आपको अगर चाहिए तो मैं पूरा सोल्व यस करके भी मैम। बता सकती हूँ। ठीक है, पूरा सोल्व करके, क्योंकि हमने होमवर्क किया था, तो एक बार मैच कर लेते हैं कि क्या क्या आंसर है। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है, अगर डाउट है तो आप बता दीजिए, मैं पूरा सोल्व करके आपको बता दूंगी। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन का 12 आंसर है। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना अच्छे से होमवर्क करके लेके आए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट का 34 आंसर है, एंड सेकंड पार्ट का प्लस और -6। ठीक है, अभी थर्ड क्वेश्चन की बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर दिया है यहाँ पे ऑलरेडी।
आप चाहे तो मैं नाम भी पढ़ सकती हूँ। वेरी गुड, जिन लोगों ने एकदम सही आंसर किया है। कौन मुझे बताएगा क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर आ रहा है? कोई बताएगा क्वेश्चन नंबर 3 का? देखो आइडेंटिटी सामने है आपके, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब, मतलब ये हो गया 6 का क्यूब, कितना होगा 216, 216 ना। और उसमें से फिर क्या करेंगे 3 इंटू ए इंटू बी। ए का वैल्यू हो गया ये आपके पास 2x, बी का वैल्यू 3y, ठीक है। सो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18xy हो गया, ठीक है 18, और ये एक्स वाई का वैल्यू रखेंगे 2, तो यहाँ पे हो गया -36, और यहाँ पे 6। तो चेक करके बताइए कितना आ रहा है, 0 आ रहा है क्या? एक बार चेक कीजिए। हाँ 0 आ रहा है Yes. यहाँ पे। वेरी गुड। तो यहाँ पे मैंने ओरली कैलकुलेशन किया क्योंकि यहाँ पे 6 का क्यूब हो रहा था, और यहाँ पे 36 इंटू 6, मतलब 0 आंसर है। वेरी गुड, सब लोग ने देखो यहाँ पे आंसर मैं चैट में भी देख रही हूँ। खुशी, प्रतीक्षा, मोनिका, कृतिका, मुस्कान, अक्षय, रीमा, बहुत सारे स्टूडेंट ने एकदम सही आंसर दिया। वेरी गुड, मीन्स आपने एकदम अच्छे से होमवर्क किया है। इसका आंसर हमारे पास है 0, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है? ओके। अच्छा, अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, देखो इसका कौन आंसर बताएगा? यहाँ पे भी मुझे लग रहा है प्लस, और देखो एक बार चेक कर लेते क्या आंसर है, प्लस माइनस क्या है वो अभी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया था, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 34, ये दिया है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपने ये वाला, पहले ये वाला आइडेंटिटी यूज किया होगा, ठीक है। तो यहाँ से डेफिनेटली आपको a प्लस बी का 2 वैल्यू मिला होगा, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। फिर उसके बाद आपने फाइंड किया x³ प्लस 1/x³। तो अभी आप मुझे बताइए, अगर नेगेटिव नंबर रहता है, अगर आप उसका क्यूब निकालते हैं तो माइनस ही आता है ना। जैसे अगर -3 का क्यूब बोलूंगी तो आप -27 बताएंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे Yes, हमारे पास प्लस और माइनस में आंसर आना चाहिए, लेकिन क्या आंसर है एग्जैक्टली कोई बताएगा क्वेश्चन नंबर 4 का? जिसका भी जो भी आया एग्जैक्टली बता दीजिए। मुझे तो पता है आंसर क्या है, लेकिन आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा चैट में। प्लीज एक बार बताइए, फिर हम लोग आगे का कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए एक बार प्लीज, क्या आंसर आया? अगर आपने ट्राई किया है तो, अगर नहीं ट्राई किया तो मैं आपको हेल्प कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ट्राई किया है तो प्लीज बताइए। यहाँ पे कोई है यहाँ पे स्टूडेंट? अच्छा, फर्स्ट +-6, अच्छा वो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर रहे नहीं है, मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रही हूँ। अच्छा, किसी का प्लस और माइनस 198 आंसर आया है? कोई बताएगा? क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं गेस कर रही हूँ, आप बताइए। आप चाहिए तो मैं सोल्व करके बता सकती हूँ यहाँ पे। कोई स्टूडेंट है यहाँ पे? मैं नाम ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ने हैंड रेज किया हुआ है अभी भी। सुहानी, सिमरन, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। सुहानी, सिमरन, हेलो, आपको आवाज आ रही है? कोई मुझे बताएगा? यस मैम। yes, ma'am. अच्छा, किसी ने ट्राई किया है क्या? नहीं आएगा तो मैं करा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप कोई आंसर मुझे बताएगा कि इसका क्या है? किसी का कोई बोल ही नहीं रहा है, मतलब किसी ने ट्राई ही नहीं किया है। मैम दूसरे फॉर्मूले से किया है। अच्छा, आंसर तो सेम आएगा कोई भी फॉर्मूले से किया हो, लेकिन कितना आंसर आया आपका बता सकते हो मुझे? हेलो, आप बताइए क्या आंसर आया क्वेश्चन नंबर 4 का, क्योंकि मैं होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कोई बताएगा प्लीज बोलिए। कोई? अच्छा 198 एक आंसर मुझे मिला, ठीक है। अभी कोई स्टूडेंट 198. हाँ, और यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों आएगा Yes, ma'am. 198। नेहा ने आंसर दिया है, वेरी गुड नेहा, 198। एक ने आपने प्लस में दिया है, माइनस भी आएगा। एक बार मैं आपको रफ कैलकुलेशन यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। आइडेंटिटी मैंने आपके सामने लिखा था, देखो ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ये वाला आइडेंटिटी किया आपने, तो यहाँ से आप लिख रहे थे x² प्लस, एक सेकेंड, यहाँ पे x² प्लस 1/x², ये हमारे पास हो गया। देखो यहाँ से x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 1/x। जो आइडेंटिटी मैंने लिखा हुआ है ना, ये वाला यूज करके ये मिला, ठीक है। ये x और x कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू आपको पता है 34 है, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज 34 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, नेहा ने जो आंसर दिया था वो अच्छा, एकदम अच्छा दिया था, लेकिन यहाँ पे नेहा आपने मुझे जो प्लस और -6 बताया था वो आई थिंक आपने मुझे x प्लस 1/x का वैल्यू बताया था,
ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, यहाँ पे -2 आ रहा है, आपने उधर इसको शिफ्ट किया तो 34 + 2 हो जाएगा, मतलब 36। सो वेरी गुड, जिन लोगों ने ट्राई किया एकदम अच्छे से आपने ट्राई किया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इसका वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख रहे हो बेसिकली x प्लस 1/x का वैल्यू आपको 2 मिल रहा है, +और -6। ठीक है, तो यहाँ पे अगर x प्लस 1/x की वैल्यू +और-6 आप दूसरे वाला ये वाली आइडेंटिटी में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वाली में, तो यहाँ से आपको 2 वैल्यू मिलेगा, एक +198, दूसरा -198। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे, मैं यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देती हूँ, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये वाले का +& -198। किसी को कुछ डाउट है प्लीज पूछिए, कुछ नहीं समझ में आया तो भी पूछिए। ठीक है, स्टूडेंट कुछ समझ में आ रहा है आपको? जो होमवर्क क्वेश्चन था वही किया? ठीक है, अच्छा अभी मैं क्या करने वाली हूँ, अच्छा कुछ डाउट है किसी को तो वो भी पूछ सकते हैं। मैंने स्क्रीन शेयरिंग बंद किया अभी थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो अभी मुझे बताइए, अभी हम, क्योंकि ऑलरेडी हमने आइडेंटिटी कंप्लीट किया है, और जैसे आपने बताया था आपका ऑलमोस्ट सिलेबस हो चुका है, कुछ स्टूडेंट का 1 या 2 चैप्टर बाकी है स्कूल में। ठीक है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो बेसिक आइडेंटिटी में आता है, जैसे आई थिंक सुरोजीत सर ने आपको इंडाइसिस करा दिया, मैंने इंडाइसिस बाद में प्लान किया था, लेकिन ठीक है आपने इंडाइसिस सीख लिया है। तो अभी पोलिनोमियल्स का लास्ट टाइम आई थिंक मैंने बताया था ना कि पोलिनोमियल आप 8, 9 और 10th में थोड़ा पढ़ के आए उसके बारे में, तो वो हम कंटिन्यू करें, आपके लिए एक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास 20 मिनट है, मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन वगैरह सब लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने ऑलरेडी 8, 9, 10th में 3 साल पढ़ा है, तो कोई स्टूडेंट मुझे बताना चाहेगा कि पोलिनोमियल से आप क्या समझते हो? फिर मैं अपना स्क्रीन भी दिखाऊंगी, एग्जाम्पल हम लिखेंगे बहुत सारे। ठीक है, डेफिनेशन तो वही रहने वाली है, लेकिन आप मुझे अपने वर्ड्स में बताइए कि आप पोलिनोमियल से क्या समझते हो, कोई भी स्टूडेंट बोलिए, अगर आपको अगर कुछ भी आइडिया है। अच्छा मुस्कान, मुस्कान प्लीज बोलिए। मैम जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट साथ में होते हैं, जैसे 4x + 2y। हाँ वेरी गुड। अच्छा लेकिन यहाँ पे 4x + 2y की बात करें ना, तो आपने मुझे एक्सप्रेशन तो दे दिया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 2 वेरिएबल हो गया x एंड y। ठीक है, लेकिन यस जो हम पोलिनोमियल का जो आपने सीखा है अभी तक 8, 9, 10th में जितना सीखा है, तो हमने वहां पे क्या किया था, पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल सीखा था, याद है आपको? जैसे मैंने लिख दिया x² + 1, ये क्या हो गया, एक ही वेरिएबल है यहाँ पे x। जो आपने मुझे बताया ना वो सही है, लेकिन यहाँ पे अगर हम 8, 9, 10 की बात करें ना रियल, तो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल वाला सीखने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? जो आपने एग्जाम्पल बताया वहां पे y भी एक वेरिएबल हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे रीमा ने भी हैंड रेज किया है, रीमा आप प्लीज बोलिए अनम्यूट करके, आपने बहुत अच्छा ट्राई किया। ठीक है मुस्कान, और जो भी आप बता रहे थे ना, सिर्फ वहां पे सिर्फ y की जगह x यूज करेंगे, तो जैसे x² + x + 1, तो ये क्या हो गया आपका पोलिनोमियल का एग्जांपल इन वेरिएबल x। आप चाहे तो वेरिएबल y ले लो, लेकिन एक सिंगल वेरिएबल यूज करो एक्सप्रेशन में। ठीक है, यस मैम। अच्छा वो भी रीमा भी कुछ बोलना चाह रही थी, रीमा प्लीज बोलिए। रीमा बोलिए, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। रीमा, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है? अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे बताया है 5x + 67, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी मैं क्या बताने वाली थी, पहले तो सिंपल अगर मीनिंग जाने ना उसका, पोलिनोमियल होता क्या है। तो पोलिनोमियल एक तो आपको पता है कि एक्सप्रेशन होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सीखा है ना हमने अभी तक, समझ में आ रहा है यस मैम। आपको? तो बस एक कंडीशन आपको याद रखना है कि वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो होता है, बट कंडीशन क्या है, जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं ना उसकी पावर होल नंबर होना चाहिए एक्सप्रेशन में। मतलब होल नंबर होना चाहिए, मतलब पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकते हैं, पावर नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। एक बार मैं यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ उसको, जहाँ पे है वो डॉक्यूमेंट, फिर हम मैं अब आपको स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट कर सकती हूँ। हाँ, एक सेकेंड यहाँ पे। हाँ ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मतलब थोड़ा सा लिखा हुआ है उसके बारे में, ताकि ज्यादा टाइम अपना बच जाए। तो मैं यहाँ पे आपको अभी स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, सब स्टूडेंट को समझ में आया ऑलरेडी पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल इज ए टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए कि वेरिएबल जो यूज हुआ है एक्सप्रेशन में उसका पावर या एक्सपोनेंट आप बोलेंगे वो होल नंबर होना चाहिए, क्योंकि इंडाइसिस में भी अभी सर ने आपको बेस और एक्सपोनेंट के बारे में बताया होगा। ठीक है,
और अभी एग्जाम्पल आप लोग मुझे बताने वाले, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट कर रही हूँ और एक सेकेंड। हाँ, अच्छा आप लोग को दिख रहा है, बताइए एक बार, स्क्रीन शेयर दिख रहा है आपको, मतलब यहाँ पे नो मेरा मैम। screen दिख रहा है? ओके, नो मैम। नहीं दिख रहा है? एक सेकेंड, नो मैम। एक मिनट। नो मैम। मैंने तो स्क्रीन शेयर किया है, एक मिनट वापस से एक बार मैं स्टॉप शेयरिंग करके वापस से करती हूँ। ओके, थैंक यू जिन लोगों ने इन्फॉर्म किया, क्योंकि हमारे पास 15 मिनट है, तो ये मेरा एम क्या है बेसिकली उसको बताने का, क्योंकि ऑलरेडी अभी देखिए एक बार चेक कीजिए। मैम हुआ था फिर से स्टॉप हो मैम गया। वो पता नहीं हो गया। अभी एक बार चेक कर लेते, मैं भी चेक कर रही हूँ मोबाइल में दिख रहा है कि नहीं, मुझे अभी भी नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ लैपटॉप पे तो शेयरिंग का ऑप्शन दिख रहा है। अच्छा अभी भी नहीं दिख रहा आप लोगों को? एक सेकंड, नो कुछ तो मैम। प्रॉब्लम है शायद। आई थिंक लास्ट टाइम भी गूगल का कुछ प्रॉब्लम था ना, जिसकी वजह से अपना स्क्रीन बार, मुझे नहीं पता आपकी बैच में था कि दूसरी बैच में, तो उसमें क्या हो रहा था, दिख ही नहीं रहा था स्टूडेंट को मेरा स्क्रीन। एक सेकेंड, स्क्रीन शेयरिंग क्यों नहीं हो रहा है? एक बार मैं वापस से ट्राई कर रही हूँ। अच्छा अभी बताइए, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है पूरा? नो मैम। नो मैम। नो मैम। अच्छा अभी भी नहीं दिख रहा है, तो क्या किया जाए? अभी स्क्रीन नहीं दिख रहा है, तो फिर मैं जो लिखूंगी आपको नहीं दिखेगा। चलिए ठीक है, अभी के लिए क्योंकि स्क्रीन नहीं दिख रही, एक बार मैं वापस से ट्राई करती हूँ। अगर तो शेयरिंग वाला ऑप्शन कहाँ गया, एक सेकेंड। अच्छा तो ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे अभी, पहले डिस्कस कर लेते, नेक्स्ट टाइम मैं आपको क्या रहता है, जो स्क्रीन पे जो मैंने डेफिनेशन वगैरह लिखा, तो वो आपको क्विकली दिखा दूँ, ठीक है। अभी दिख रहा है शायद से? मैम यस मैम। Yes, यस sir. मैम। ये अपनी मर्जी से स्क्रीन मतलब शो हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी एक मिनट चेक कर लेते हैं। नहीं अभी तो पूरा ब्लैंक आ रहा है। दिख रहा है आपको कुछ? नो नो मैम। नो मैम। ओके, आई एम रियली सॉरी, आज बहुत टाइम, एक मिनट, एक बार मैं वापस से ट्राई करती हूँ, शायद होना चाहिए एक बार। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे अगर नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। अभी एक बार चेक कीजिए, अभी दिख रहा है आपको मेरा स्क्रीन? नो मैम। अच्छा ठीक है, अभी मैं स्टॉप शेयरिंग ही करती हूँ। चलो ठीक है, हम फेस टू फेस डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट टाइम मैं आपको पूरा जो डेफिनेशन है वो क्विकली आपको दिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ डिस्कशन कर लेते हैं। अभी दिख रहा है कुछ? मैम अभी हुई ज्वाइन। मैम हुई। लेकिन पूरा मैम ब्लैंक हुई। दिख रहा है ना। यस मैम। टू अवॉइड एंड ओके, अभी कुछ अगर दिख रहा है, नहीं अभी भी नहीं दिख रहा, आई थिंक कुछ तो इशू है, आई थिंक यहाँ पे। अच्छा मुस्कान ने हैंड रेज किया, मुस्कान प्लीज बोलिए आप, डोंट वरी, अगर नहीं दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट टाइम ये इशू, क्योंकि आज तो ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो पोलिनोमियल्स का आप लोगों ने भी मुझे बताया, तो पोलिनोमियल क्या होता है, ये कि एक्सप्रेशन होता है, और क्या हम बोल सकते हैं, इट इज ए टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। लेकिन क्या याद रखना है आपको, जो वेरिएबल एक्सप्रेशन में प्रेजेंट है उसका जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। और अभी आप अपनी मर्जी से मुझे एग्जांपल बता सकते हो, क्योंकि स्क्रीन तो शेयर हो ही नहीं रहा है यहाँ पे, कुछ तो इश्यू है यहाँ पे। अगर होगा तो अच्छा रहेगा, लेट्स सी। मुझे नहीं लग रहा आपको स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पे, कुछ तो इश्यू है यहाँ पे गूगल मीट का। दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स? आप चैट में भी बता सकते हैं अगर आपको कुछ। No, ma'am. नो मैम। चलो नो मैम। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। अच्छा तो अभी आपको समझ में आया सबको? आप बोलेंगे मैम सेम ही चीज 10 बार बोल चुके हैं पोलिनोमियल के बारे में,
क्योंकि मैं स्क्रीन पे आपको दिखाना चाह रही थी और एग्जाम्पल कुछ आप बोलते वो मैं लिखने वाली थी। अच्छा, कोई भी स्टूडेंट अपनी मर्जी से एग्जाम्पल देना चाहेगा, ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ डिस्कशन करें क्योंकि स्क्रीन पे तो कुछ लिखा ही नहीं जा रहा है, आपको स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। आप बताइए अपनी मर्जी से जो भी आपको एग्जाम्पल याद है या भी बनाना है तो भी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन हम याद रखना, हम यहाँ पे पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बात करें। कोई भी एक वेरिएबल यूज कर लो, एक्स करना है तो एक्स कर लो, वाई करना है। अच्छा, नवीन ने यहाँ पे रेज हैंड किया है और कुछ स्टूडेंट ने एग्जाम्पल भी दिए, मैं वही पढ़ रही हूँ। हाँ, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक स्टूडेंट की स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना, वो मैंने ट्राई किया लेकिन आपका स्क्रीन शेयरिंग ही नहीं हो रहा है आज, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ठीक है, अभी तो हम वैसे ही डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ने बताया, वेरी गुड, सुहानी ने बताया यहाँ पे px इज इक्वल टू 3x+1, वेरी गुड। सो सुहानी, आपको अच्छे से याद है जो आपने स्कूल में सीखा था कि पोलिनोमियल को px, qx, rx या ux से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। वो ब्रैकेट में जो x लिखते हैं ना, उसका मतलब क्या है, जो पोलिनोमियल है वो वेरिएबल में है, ठीक है। सबको पता है ना, ये हम लोग की नोटेशन की बात करें ना, px qx जो आप यूज करते हो ना। जैसे यहाँ पे मुस्कान ने भी एकदम सही किया है एग्जाम्पल, 8x माइनस, क्या दिया है यहाँ पे, मैं पढ़ लेती हूँ, 8x माइनस 5x+6। मुस्कान, आपने एकदम सही दिए, लेकिन क्या कर लेते हैं, 8x एंड 5x ना, आपको पता है ये जो टर्म्स है ना, एक ही वेरिएबल में, और जो आप बात करें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो, ठीक है ना। आप लिख सकते हो इसको 3x+6, ठीक है। आपने Yes, ma'am. जो दिया एकदम करेक्ट है, आप चाहे तो उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो अंकिता ने भी आंसर दिया है यहाँ पे 4x+34, वेरी गुड। प्रोमिला ने भी दिया है यहाँ पे 22x+98, वेरी गुड। अच्छा खुशी, आप बोल रहे थे ना लास्ट टाइम स्क्रीन विजिबल थी। अच्छा, आपकी आई थिंक दूसरी बैच में एक प्रॉब्लम हुआ था, आई थिंक बैच 1 में, तो पूरे लेक्चर में स्क्रीन ही शेयर नहीं हुआ, आई थिंक गूगल मीट का ही कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि उसी की वजह से स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, मतलब अदरवाइज तो होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों ने जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं, वेरी गुड। जैसे अक्षय ने भी दिया है यहाँ पे 4y-34, वेरी गुड, ठीक है। और भी एग्जाम्पल कृतिका ने भी दिए हैं 3x-45, वेरी गुड। रीमा ने भी दिए एग्जाम्पल अपनी मर्जी से। लेकिन अभी जो शिवांगी आपने जो दिए है ना, 3x+2y-5, वो डेफिनेटली एक एक्सप्रेशन है, लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं ना, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ठीक है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो अगर आप दोनों वेरिएबल एक्स एंड वाई यूज कर लेंगे, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो डेफिनेटली एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। लेकिन अभी हम पोलिनोमियल एक सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये वाला एग्जांपल आप मत लेना, ठीक है। जैसे अभी आंचल ने भी एक एग्जांपल तो दिया है मुझे, बट आंचल आपका भी यही हो रहा है कि आपने बोला है 6x-6y+1, डेफिनेटली एक एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर पोलिनोमियल की बात करें ना, एक सिंगल वेरिएबल की, क्योंकि आपके जो सिलेबस में जो भी आपने पढ़ा था अभी तक, वहां पे सिंगल वेरिएबल की बात हुई थी, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हो, 6x² - 6x+1, ठीक है। आप जो लिख रहे हैं ना वो एकदम सही है, लेकिन वो एक्सप्रेशन है, हम यहाँ पे पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट, अभी लीना ने भी आंसर दिया है, और ठीक है। तो आप चाहे तो वेरिएबल एक्स यूज करो, वेरिएबल वाई यूज करो, लेकिन याद रखना कि अभी हम पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और आपको पता, कुछ स्टूडेंट ने एग्जांपल भी दिया है, पोलिनोमियल को हम px, qx, rx ऐसा से डिनोट कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा डिनोट कर रहे हैं मतलब वहां पे वेरिएबल जो प्रेजेंट है वो एक्स हो जाएगा, ठीक है। जानवी ने भी एग्जाम्पल दिया है, प्रोमिला ने भी अभी दिया है, वेरी गुड। सब स्टूडेंट ने आंसर किया है, सबको समझ में आ रहा है। मैं क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन शो नहीं कर पा रही हूँ, तो हम पहले डिस्कशन करें, नेक्स्ट टाइम मैं आपको डेफिनेटली पूरा स्क्रीन पे प्रेजेंट कर दूंगी, ठीक है। Yes, ma'am. तो आपको समझ में आया। पहले तो अगर कोई पोलिनोमियल के बारे में पूछे तो क्या बताएंगे, पोलिनोमियल इज ए टाइप ऑफ एक्सप्रेशन वेयर द पावर ऑफ, और यू कैन से एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज ए होल नंबर, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल आपको देती हूँ, आप लोग को बताना है कि वो पोलिनोमियल है कि नहीं। सिंपल एग्जांपल, जैसे हमने लिख दिया 3, 3 लिखा है, सिर्फ 3, कोई मुझे बताएगा कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं, 3। नो मैम। अच्छा मुस्कान, No, ma'am. अच्छा प्रतीक्षा भी बोल रही है नो, कोई रीजन बताएगा इसका, रीजन भी तो पता। मैम Yes, ma'am. अच्छा कौन यस बोल रहा है, अगर जो यस बोल रहा है तो मुझे बताओ रीजन क्या है। कुछ नो बोल रहे हैं, कुछ यस बोल रहे हैं, अपनी मर्जी से। आपने कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में सुना है?
अच्छा वेरिएशन लगेगा, आंचल बोल अच्छा आंचल अभी मुझे ये बताइए, अगर जो जैसे मैं 3 की बात करी, ठीक ठीक है 3, आप 3 को ऐसा भी लिख सकते हो 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 0 लिख सकते हो, या आप ऐसा भी लिख सकते हो 3 इंटू वाई रेज टू पावर 0, जो भी वेरिएबल आपको यूज करना है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? आपने कांस्टेंट पोलिनोमियल की बात करी है, और जैसे हमने पोलिनोमियल का डेफिनेशन बताया था, उसमें क्या होता है, जो वेरिएबल होता है ना उसका पावर होल नंबर होना चाहिए। तो जहाँ पे कांस्टेंट आ गया मतलब वेरिएबल का पावर कितना है 0, तो वो एक्सेप्टेड है। सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। तो 3 अगर मैं लिखूं या कुछ भी कोई भी कांस्टेंट है ना, जैसे 2 लिख दिया या 1 लिख दिया, वो भी एक पोलिनोमियल है। ठीक है, लेकिन वो कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया क्योंकि वेरिएबल का पावर है वहां पे 0। सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अच्छा अच्छा, अभी के लिए हम डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट टाइम मैं आपको पूरा डेफिनेशन एग्जांपल के साथ दिखाने वाली। अच्छा ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, आपको बताना है कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं, अगर आपको समझ में आया। जैसे अगर मैं बोलूं एक्स का पावर हाफ, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया +1। ठीक है, मतलब पहला टर्म है एक्स रेज टू पावर हाफ, सेकेंड टर्म है +1, तो आपको ये बताएगा ये पोलिनोमियल है या नहीं। समझ में आया है? आप चाहिए तो मैं चैट सेक्शन में भी लिख सकती हूँ क्योंकि स्क्रीन तो दिख ही नहीं रहा है। अगर मैं बोलती हूँ एक्स रेज टू पावर हाफ अगर मैंने कर दिया और सेकेंड टर्म है +1, तो ये वाली ये जो एक्सप्रेशन है ये पोलिनोमियल होता है कि नहीं? अच्छा, जो रीजन बोल रहे नहीं तो उसका भी रीजन बताना चाहिए ना, आपको बताना पड़ेगा ये पोलिनोमियल क्यों नहीं है। मैम क्योंकि पावर फ्रिक्शन में नहीं होती। वेरी गुड अंकिता, आपने अच्छे से डेफिनेशन सुना है। सबको पता चला ना, क्योंकि जो वेरिएबल हम लेते हैं उसका पावर होल नंबर एक्सेप्टेड है। ठीक है, लेकिन पावर फ्रैक्शन नहीं चलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल मैंने दिया था एक्स रेज टू पावर हाफ फिर है +1, वो पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अच्छा उसके बाद कोई मुझे बताएगा, आपने आई थिंक 8 9 10 में सीखा है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल सीखा था आपने, किसी को याद है? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इसके बारे में सुना है आप लोग ने? यस Yes, मैम। ma'am. अच्छा, मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो, मोनोमियल ना। तो बेसिकली अगर कोई पोलिनोमियल है जहाँ पे एक सिंगल ही टर्म है तो आप उसको मोनोमियल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा नहीं पा रही आपको स्क्रीन, एक बार मैं वापस से ट्राई करती हूँ अगर दिखा पाती हूँ तो। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ दिख रहा है कि नहीं। नो मैम। कभी भी नहीं दिख रहे हैं ना, शायद से गूगल मीट का ही कुछ प्रॉब्लम है। मैम हुआ शो। अच्छा दिखा, ओके फाइनली दिखा। ठीक है, तो ये जो आपको मैं डिस्कस करी थी ना, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है a polynomial is a type of expression, polynomial is a type of expression in which exponent मतलब पावर जो होता है ना वेरिएबल का, ठीक है, ऑफ ऑल वेरिएबल शुड बी द होल नंबर। उसके बाद एग्जाम्पल अगर आप चाहे तो हमारे पास लिख लेते हैं अपनी मर्जी से कोई भी एग्जाम्पल जो लिखना चाहे, जैसे ये 2 लिख दिया, ये भी एग्जाम्पल है। कोई मुझे 2x+3 बता रहा था, ये भी एग्जाम्पल है। ठीक है, पॉलिनोमियल का, लेकिन यहाँ पे मैंने x के टर्म्स में लिखा, आप चाहे तो y के टर्म्स में बता दीजिए पूरा। कोई बताएगा? अगर वेरिएबल y लिया तो उसका कोई एग्जाम्पल अपनी मर्जी से बता दीजिए। 5y+9। 4y+7। एक एक करके बताइए, जो भी एक स्टूडेंट एक बोलिए। आप चाहे तो यहाँ पे हैंड रेज कर सकते हैं। ऐसे चैट में जैसे 5y+9, वेरी गुड मुस्कान। ठीक है, जो भी वेरिएबल आप यूज करो उसमें लिख सकते हैं। जैसे 5y+9 ले लिया मैंने, जैसे अगर मैं यहाँ पे y की जगह सपोज z नहीं लेती हूँ क्योंकि z में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, आप ये 11 पे कॉम्प्लेक्स नंबर के पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो आप यूज कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। यूजुअली हम z ना कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मैंने ले लिया y² + 5y+3, तो ये भी एक पोलिनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल है, इनफाइनाइट एग्जाम्पल, अपनी मर्जी से लिख सकते हो, लेकिन याद रखना हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बात करें। ठीक है, तो आप जो भी एक्सप्रेशन लिखो, ठीक है, तो वहां पे जो वेरिएबल यूज करोगे एक सिंगल वेरिएबल यूज करो। जैसे ये भी है कांस्टेंट पोलिनोमियल है, ये वेरिएबल इन x है, वेरिएबल इन y है। एक मिनट, मिस्टेक मेरा ये हो गया कि ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल इन वेरिएबल x है। ठीक है, सबको समझ में आया? पोलिनोमियल इन वेरिएबल x है। यस मैम। मैंने कुछ रॉन्ग बता दिया, उसके लिए मैं रिपीट कर रही हूँ। ये क्या हो गया? पोलिनोमियल इन वेरिएबल y।
ये पोलिनोमियल वेरिएबल y, ठीक है। आप अपनी मर्जी से बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है, जो भी वेरिएबल प्रेजेंट हो एक्सप्रेशन में उसका पावर होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। यस मैम। अच्छा देखो यहाँ पे आपने ऑलरेडी ये पता है कि इफ द वेरिएबल इन द पोलिनोमियल इज x, तो आप पोलिनोमियल को ऐसा डिनोट कर सकते हो px, qx, rx, आप अपनी मर्जी से डिनोट कर सकते हो। लेकिन ये ब्रैकेट में जो x लिखते हैं ना, इसका मतलब क्या है, जो आपने एक्सप्रेशन लिखा है वो पोलिनोमियल आपका x वेरिएबल में, ठीक है। इसका मतलब ये, अगर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया जैसे py, मतलब जो पोलिनोमियल है वो वेरिएबल y में है, ठीक है। तो आप ये याद रखना कि ये नोटेशन हम यूज करते हैं px, qx, rx जब आपका पोलिनोमियल वेरिएबल x में है। यहाँ पे आप चाहे तो एग्जांपल कोई मुझे बता सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि, अच्छा कितना टाइम हुआ है, अच्छा 1 मिनट में और लूंगी क्योंकि ऑलरेडी 7:30 हो गया। यहाँ पे ये वाला एग्जांपल मैं लिख देती हूँ, कोई बताएगा, यहाँ पे 1 मिनट चेक कर लेती हूँ जो भी स्टूडेंट प्रेजेंट है उसके हिसाब से। अच्छा यहाँ पे अक्षय भी प्रेजेंट है। अक्षय आप मुझे बताना चाहेंगे एग्जाम्पल, अगर px में बोलूं कोई भी एक एग्जाम्पल दो, ठीक है। 3x minus 22। 3x minus 22, वेरी गुड, ठीक है। आपने क्या किया है, पोलिनोमियल लिखा है और पोलिनोमियल को हम px से डिनोट करें क्योंकि आपने जो वेरिएबल यूज किया x, वेरी गुड। ओके, एक और एग्जाम्पल बता दीजिए अपनी मर्जी से, qx क्या लिखूं मैं, एग्जाम्पल ही पूछ रही हूँ मैं आपसे। 2y plus 5। 2y plus 5, वेरी गुड, 1 सेकेंड, 2y plus 5, ठीक है। अभी rx की अगर मैं लिखूं, लेकिन हाँ 1 मिनट याद रखो, यहाँ पे क्या हो गया, मैंने qx लिखा और आपने जो वेरिएबल बताया वो y है, तो यहाँ पे मुझे qy लिखना चाहिए ना फिर यस मैम। तो यहाँ पे मैं इरेज कर देती हूँ, या तो यहाँ पे चेंज करो या यहाँ पे करो, क्योंकि इसका मतलब ये है, तो यहाँ पे मैं y लिख देती हूँ, ठीक है। अगर आपने ये वाला, अगर वेरिएबल y यूज किया तो आप ऐसा डिनोट कर दो py या qy, ठीक है। अगर सपोज मैंने rx यहाँ पे लिखा है, अपनी मर्जी से कुछ भी एग्जांपल में लिख रही हूँ यहाँ पे, x³ प्लस 3x प्लस 4, सबको समझ में आया। क्या किया है हमने, कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं और हमने क्या बताया है कि अगर आपका पोलिनोमियल में जो वेरिएबल वो x है तो आप पोलिनोमियल को ऐसे डिनोट कर सकते हैं px, qx और rx ऐसा, ठीक है। आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो अभी क्योंकि आपका क्लास का टाइम जो है वो खत्म हो गया है, तो अभी के लिए मैं स्टॉप शेयरिंग करती हूँ, लेकिन आपके लिए एक होमवर्क मैं आपको देने वाली हूँ कि क्या करना है। आज बहुत स्टूडेंट ने लेफ्ट कर दिया है क्योंकि एक तो मैंने लेट ज्वाइन किया, बीच में स्क्रीन भी नहीं दिख रहा था। अच्छा रीमा ने हैंड रेज किया, रीमा आप बोलिए, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हेलो रीमा, आपको आवाज आ रही है? मैम ऐसे अच्छा वो बाय मिस्टेकली हो गया, ओके नो प्रॉब्लम। अच्छा तो पहले बात तो स्टूडेंट आपके लिए क्या होमवर्क है कि आपने जो पोलिनोमियल के बारे में 8, 9 और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था वो आपको रिवाइज करके आना, क्योंकि सब आपने पढ़ा हुआ है, जो मैं अभी आपको कराऊंगी ना नेक्स्ट लेक्चर में, वो ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ। तो एक बार आप रिवाइज करके आएंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा ये चैप्टर, ठीक है। जैसे रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइजेशन आपने किया था ना। अगर मैं आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे देती हूँ, ठीक है, उसका फैक्टराइजेशन आपने पढ़ा था, या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं या डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल, रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये सब जो भी आपने पढ़ा था ना, ये सब हम करने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, फिर क्या होता है जो पोलिनोमियल दिया है उसकी डिग्री के हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं ना, कि अगर डिग्री 1 है तो उसको लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं, हाईएस्ट डिग्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सब आपको रिवाइज करके आना है ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आपको बहुत इजी लगे, बहुत सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। यस मैम। यस मैम। ओके एंड ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं। तो अगर किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए, ठीक है। नो मैम।